जय माता दी ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से न्यू ईयर बोनांजा ऑफर आप सब लोगों के लिए। बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर पिछले 3-4 दिन से कॉन्टिन्यूसली जान खा रखी थी कि सर आप डिस्काउंट ऑफर नहीं लेकर आओगे, तो बिल्कुल आ गया है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दोनों के लिए न्यू सिलेबस के लिए वेल देयर इज Happy New Year 2025 Bonanza offer and you can check in the YouTube community also। और आप हमारी ऐप मेक माई करियर ऐप, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा इन द वीडियो, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको सारे के सारे हैवीली डिस्काउंटेड ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे। पहली चीज नंबर 1। नंबर 2, और ये क्लियर है ना, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए बोल रहा हूँ। नंबर 2, आपको मालूम है कि आईसीएसआई ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि अब कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टू द न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर जून 2025 बैच। क्लियर है सबको? अब इसके अंदर आईसीएसआई ने दो चीज़ें बोली हैं। नंबर 1 कि फरवरी 2025 25 फेब 2025 जो लोग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पूरा कंप्लीट पास आउट कर लेंगे ओल्ड सिलेबस में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस कंप्लीट पास आउट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली जब 26 फरवरी को 26 फेब 2025 या उसके बाद जब प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में ही एडमिशन होगा। ओल्ड सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम के एडमिशन्स ऑब्वियसली नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, अब ओल्ड सिलेबस में किसी का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पास है या किसी का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 पास है, एक ग्रुप पास है और एक ग्रुप पास नहीं है, या फिर कुछ पेपर्स एग्जम्प्ट हैं, एक ग्रुप पूरा पास है, दूसरे पेपर के दूसरे ग्रुप के कुछ पेपर एग्जम्प्ट हैं, और वाइस वर्सा जो भी है, और या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिर्फ कुछ पेपर एग्जम्प्ट हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में और दूसरा ग्रुप पास नहीं है। उन सब का क्या होने वाला है और वो सब आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? ऑब्वियसली वो न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करना पड़ेगा। एग्जम्पशंस कौन सी मिलेंगी न्यू सिलेबस में, कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे? और दो तीन चीज़ें अगर जैसे बोलूँगा, कंपनी लॉ में पहले मैं ओल्ड सिलेबस में 280 आवर्स पढ़ाता था, न्यू सिलेबस में 380 आवर्स पढ़ा रहा हूँ, तो 100 घंटे का कंटेंट कंपनी लॉ न्यू सिलेबस में बढ़ गया है। तो क्या क्या बढ़ गया है? ऐसी सुबिल के अंदर, अब ओल्ड सिलेबस एसयूबीसी था, न्यू सिलेबस में सुबिल है, दैट इज़ और सुबिल में 40 नंबर का सिर्फ लेबर लॉज है, जिसके अंदर देर आर 17 और 18 एक्ट्स का ज़्यादा एलेबोरेशन है। ओल्ड सिलेबस में भी था लेबर लॉज, लेकिन वो एक छोटा सा चैप्टर था 5 नंबर का। न्यू सिलेबस में नाउ इट विल बी काइंड ऑफ 40 मार्क्स ऑल टुगेदर, और नए चैप्टर जैसे एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो उसका पूरा नया चैप्टर आ गया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। टैक्स का पेपर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया है और पूरा 100% सब्जेक्टिव हो गया है। CAFM का पेपर, जब हम बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिंगल पेपर नाउ इट इज़ 100% सब्जेक्टिव पेपर एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। लंबे लंबे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो गाइडेंस की ज़रूरत बहुत सारी पड़ने वाली है ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स जो अब न्यू सिलेबस में स्विच ओवर होना है, मजबूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं उसके लिए, तो आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर देना कि सर सेपरेट वीडियो एक बना दो, और हम जानना चाहते हैं पेपर वाइज एग्जामिशन के बारे में एंड ऑल दैट, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अलग से उस पर्पज़ के लिए। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा, अब आपको एक कसम खानी है कि हमने जो लास्ट ईयर 2024 में जो गलतियाँ की थी, जो मिस्टेक्स की थी, सिलेक्टिव पढ़ते थे, बेरेक्ट नहीं पढ़ते थे, और ICSI मॉड्यूल नहीं पढ़ा, बिल्कुल बहुत ही मतलब बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ा, नोट्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, टीचर्स ने शॉर्ट नोट्स पकड़ा दिए, सिर्फ वही पढ़ लिया और उसके बेस पे एग्ज़ाम देने गए, और अभी ऑलरेडी मालूम है, ऑलरेडी आइडिया हो गया है, रिजल्ट दूर है, लेकिन खुद का आइडिया ऑलरेडी लग गया बहुत सारे बच्चों को कि हम फेल होने वाले हैं। तो वो जो कमियां थी उनके ऊपर काम करना है। अब अगर आप चाहें तो मैं एक वीडियो ये भी बना सकता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि अपनी कमियों के ऊपर काम कैसे किया जाता है, क्या तरीका है, व्हाट इज़ द मेथड। काम आपको ही करना है, लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर ऑन दैट ऑल्सो, और उसमें सिर्फ इलेबोरेशन इसी चीज़ का होगा कि हम अपनी कमियों को कैसे सुधारें। तो और एक चीज़ बड़ी क्लियर है ना, हर हर बच्चे की अलग अलग कमियां होती हैं, हर किसी को मालूम है कि हमारी कमी कहाँ पर है, और सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग कमियां होंगी।
तो सबको एक जैसा तो नहीं समझाया जा सकता। मतलब अगर किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, तो सबके लिए मेडिसिन एक जैसी नहीं हो सकती ना, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होगी। तो उसमें ऑब्वियसली वो वीडियो काफ़ी एलेबोरेट करके मुझे बनाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो और बना सकता हूँ। तो बस इतना ही बोलूँगा। अब 2025 में पूरे जोश के साथ काम करना है और अपनी पहले वाली गलतियों को रिपीट नहीं करना है, और अब कसम खानी है कि हमें CS क्वालिफाई होना है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम आप जिसमें भी हैं, हमें क्वालिफाई होना है, अच्छी नॉलेज के साथ क्वालिफाई होना है। डिग्री, सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, बहुत बढ़िया डिटेल्ड कंटेंट, डिटेल्ड एग्जॉस्टिव स्टडीज़ करके हमें पास होना है, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग में मार ना खाएं, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग में परेशान ना हो, बाद में जॉब में परेशान ना हो, और बाद में ऐसा ना हो कि ऑफिस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेइज्जती कर रहे हो आपकी, और आपको बोर्ड मीटिंग में बेइज्जती सहन करनी पड़े। वो ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और अगर किसी को जॉब से लात मार के निकाला जा रहा है या ट्रेनिंग से निकाला जा रहा है बाद में, कि आप हमारे काम के नहीं हो, तो दैट विल बी वेरी डिप्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस लेटर ऑन। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, डिटेल्ड एग्जॉस्टिव नॉलेज के साथ ग्रुप पास करना है, डिग्री लेनी है, और उसके लिए मेहनत पहले दिन से करनी पड़ेगी। तो न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन पास करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हम डिटेल्ड एग्जॉस्टिव नॉलेज गेन करेंगे, और उसके साथ साथ अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छी डिग्री लेंगे, और अच्छा कॉर्पोरेट करियर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।